नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के सदस्यों की मीटिंग को लेकर बौखलाई महबूबा मुफ्ती, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पहुंचे परिसीमन आयोग के दौरे के बाद उनकी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद आज से 4 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है परिसीमन आयोग, जिसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती में खलबली दिखाई पड़ रही है। जो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हो रहे बड़े ऐलानों के बाद लगातार महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की सूरत में बदलने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि उसी प्रदेश का सियासी खाका खींचने के लिए परिसीमन आयोग के सदस्य जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट सामने आ रही है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि परिसीमन आयोग के तमाम जो टीम के मेंबर हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंचकर राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर चर्चा हालांकि की जा रही है। लेकिन इस बैठक से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने खुद को अलग कर दिया है और एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापते हुए धारा 370 का जिक्र करते हुए मीटिंग में बैठने से इनकार किया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि परिसीमन आयोग की टीम श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ व जम्मू में तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और परिसीमन को लेकर अब तक क्या क्या काम किए गए हैं और किस तरीके से अब नए तरीके से परिसीमन किया जाना, इसका फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि इस दौरे को देखते हुए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट सामने आई है, ये साफ तौर पर बयां करती है कि अब जो एक के बाद एक बड़े ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर किए जा रहे हैं, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती लगातार बौखलाती हुई दिखाई पड़ी है और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन आयोग को पत्र लिखकर बैठक में आने से इनकार किया है। जी हां, दरअसल पत्र में लिखा है कि 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, जिसका क्रम अभी भी लगातार जारी है। जी हां, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए साफ तौर पर अपने पत्र में लिखा कि देश भर में परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपवाद बना दिया गया है। 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें हमने अपने दुख को आड़े नहीं आने दिया। लोगों के लिए हमने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में हमने लोगों की जरूरत पर जोर दिया, साथ ही साथ लोगों तक पहुंचने के लिए और विशिष्ट विश्वास निर्माण उपायों का सुझाव दिया। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से संविधानों का हनन करते हुए मोदी सरकार की ओर से जो बड़ा ऐलान लिया, बड़ा फैसला किया गया है, यही बड़ी वजह है कि वो बैठक में शामिल नहीं हुई है। ये उनका यानी कि महबूबा मुफ्ती की ओर से लिखे गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है। जी हां, हालांकि जिस तरीके से इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे जब 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई थी, उस दौरान भी महबूबा मुफ्ती लगातार पाकिस्तान का राग अलापती दिखाई पड़ी थी और उन्होंने पहले बैठक में आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गुपकार के तमाम अलग मेंबर के समझाने के बाद हालांकि महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल जरूर हुई थी, लेकिन किस तरीके से बैठक के बाद ही तुरंत गुपकार गैंग के मेंबर में मतभेद सामने आए थे, हम सबने देखा था। और कैसे महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान का राग अलापती दिखाई पड़ी थी, हमने देखा था। और कैसे बार बार पीएम नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत करने के लिए अपील करते हुए दिखाई पड़ी थी, हमने देखा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि दरअसल जिस तरीके से परिसीमन आयोग के सदस्य जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर कई प्रतिनिधि मंडलों से वो मुलाकात करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी फीडबैक लिया जाएगा, जिसके बाद एक नए तरीके से रूपरेखा तैयार कर परिसीमन जम्मू कश्मीर का किया जाएगा, जिसके तहत आपको बताते चले कि परिसीमन के दौरान ये साफ तौर पर लाजमी कहा जा रहा है कि जम्मू की सीटों में बढ़ोतरी होगी और यही बड़ी वजह है कि जम्मू की सीटों में बढ़ोतरी होने से घबराहट महबूबा मुफ्ती की सामने आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर अब जो तीसरे पायदान का चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाला है, इसमें जिस तरीके
तरीके से बीजेपी की ओर से बड़े बड़े ऐलान जम्मू कश्मीर के हित में लिए गए हैं, ये स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि अब परिसीमन के बाद जो जम्मू में जो कश्मीर की जो सीटों का जो बंटवारा होना है, तो जम्मू के हिस्से में जो तमाम सीटें आएंगी उससे साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनना फिलहाल संभवतः दिखाई पड़ रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती जो लगातार हिंदुस्तान में रहते हुए दो झंडों की बात करती हैं, वो बौखलाती हुई हालांकि दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब तक जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ अलगाववादियों का साथ दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ पत्थरबाजी को बढ़ावा दिया जाता था, ये सारे काम अब बंद हो जाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती से लेकर पाकिस्तान में पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से ही बौखलाहट और घबराहट बढ़ी हुई है। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि परिसीमन के बाद ये भी संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान अधिकृत जो जमीन है यानी कि पीओके, वो भी जम्मू कश्मीर के हिस्से में आ सकती है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम विपक्षी पार्टी बौखलाती हुई और घबराती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1963 और 1973 के बाद 1995 में आखिरी बार परिसीमन किया गया था और राज्य में 1991 में जनगणना नहीं हो पाई थी और इसी वजह से 1996 के चुनाव के लिए 1981 की जनगणना को ही आधार मानकर सीटों का बंटवारा किया गया था और सीटों के निर्धारण के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हालांकि किया गया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि एक बार फिर से नई रूपरेखा जम्मू कश्मीर की बनाने की बिसात शुरू हो चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद जो बड़ा फैसला परिसीमन आयोग को दिया गया था, परिसीमन आयोग को जो बड़े निर्देश दिए गए थे केंद्र की ओर से, उसी के मद्देनजर आज तमाम जो टीम है परिसीमन आयोग के जो सदस्य हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं, जहां पर अलग अलग इलाकों में जाकर वो अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। और 4 दिन के इस दौरे में जम्मू कश्मीर की परिसीमन को लेकर पुनर्विचार किया जाएगा और किस तरीके से नई रूपरेखा तैयार की जाए इस पर फैसला किया जाएगा। जी हाँ, हालांकि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार की ओर से धारा 370 को खत्म किया गया, जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य के दर्जे को जब खत्म किया गया था, तभी से लगातार महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट बार बार सामने आई है। कभी वो खून बहाने की बात करती हैं तो कभी वो भारत के तिरंगे को हाथ में नहीं लेने की बात करती हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से मोदी सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले जम्मू कश्मीर के हित में लेते हुए दिखाई पड़ रही है, जम्मू कश्मीर के विकास को देखते हुए देती दिखाई पड़ रही है। यही बड़ी वजह है कि लगातार गुपकार गैंग के तमाम अलग अलग मेंबर से लेकर तमाम तो विपक्षी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए अब तक आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार तमाम विपक्षी नेताओं से लेकर और खास तौर पर महबूबा मुफ्ती अपने ही दल से नाराज दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे जब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का समय था, जब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तो किस तरीके से महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला के अलग अलग बयान सामने आए थे, जिसमें साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने यह तक कह दिया था कि जो पाकिस्तान को लेकर महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान का राग अलापती दिखाई पड़ रही है वो उनका निजी बयान है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में विकास हो और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को जो अंजाम दिया गया है उसका खात्मा किया जाए और अमन चैन से लोगों को जीना दिया जाए। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि लगातार अमित शाह से लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कई बार जम्मू कश्मीर में बड़ी हाई लेवल बैठकें कर चुके हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब वाकई जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि जो अब परिसीमन आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची हुई है वो अपनी परिसीमन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से तीसरे पायदान के चुनाव पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि आपको याद होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब तक जो 2 पायदान के चुनाव किए गए हैं, फिर चाहे वो जिला स्तर के चुनाव हो फिर चाहे वो अन्य चुनाव हो, किस तरीके से बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव किया गया था। और यही बड़ी वजह रही थी कि जम्मू कश्मीर में घाटी में अब जो सुकून साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से तीसरे पायदान के चुनाव का जिक्र
किया गया है और जिससे पहले परिसीमन होना बहुत जरूरी था। और यही बड़ी वजह है कि परिसीमन आयोग को आदेश देने के बाद अब परिसीमन विभाग की जो टीम है, जो उनके टीम के मेंबर है, वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं और अगले 3 दिनों तक लगातार वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का एक बार फिर से राग अलापते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इशारों पर काम करती हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर इमरान खान और महबूबा मुफ्ती के बयान एक दूसरे से मिलते नजर आते हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला जल्द होने वाला है और अब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे, जिसके बाद साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी एक विकास की लहर बहेगी और बीजेपी प्रचंड बहुमत से वहां पर सरकार बनाएगी। और यही बड़ी वजह है कि लगातार इमरान खान से लेकर महबूबा मुफ्ती घबराहट में और खौफ में और घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।